नमस्कार, आप देख रहे हो वर्ल्ड वॉर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मिडिल ईस्ट में भले ही जंग थम गई हो, लेकिन शीत टकराव का नया अध्याय शुरू हो चुका है। भले ही एक तरफ दावा किया जा रहा है कि युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन जबानी हमले तेज है। युद्ध का मैदान अब गोलियों से नहीं, सियासी संदेशों और रणनीतिक वारों से हिल रहा है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां युद्ध खत्म होने की बात तो हो रही है, लेकिन असल में एक नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है। और इस नए वैश्विक खेल में हर मोर्चा गर्म है, हर बयान एक धमाका बन चुका है। एक तरफ ईरान के सियासी गलियारों से बड़ा दावा सामने आता है, मुज्तबा खामनेई का तीखा हमला, और उसके बाद अमेरिका की सियासी बेचैनी, जिसे कभी सुपर पावर कहा जाता था, वही अमेरिका अब डील और डिप्लोमेसी की अगर हम देखें कहीं ना कहीं रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। और विरोधी इसे कहीं ना कहीं डेस्पिरेशन बता रहे, गिड़गिड़ाहट बता रहे। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं है, बल्कि रूस की राजधानी तक सायरन्स की आवाज जो है वो पहुंच चुकी है। मॉस्को पर ड्रोन हमलों की बरसात हो रही है। पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था को सीधी चुनौती मिली है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ हमला है या किसी बड़े रणनीतिक खेल की शुरुआत है। उधर एशिया में तनाव अपने चरम पर है। उत्तर कोरिया का अगर जिक्र करते तो एक बार फिर से परमाणु चेतावनी की गूंज उठी है। किम जोंग उनकी बहन ने धमकी दी है, दुनिया को साफ संदेश दिया है। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये इशारा उस आग का है जिसे बुझाना आसान नहीं है। तस्वीर साफ है, दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां बंदूकें शांत हैं, लेकिन शब्द युद्ध की तरह चल रहे हैं, जहां डिप्लोमेसी के पीछे दबाव है और हर शख्स दूसरे के जाल को एक अलग नजरिए के साथ देख रहा है। तो क्या सच में युद्ध खत्म हो चुका है, या फिर हम एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्यादा खतरनाक अध्याय जिसे नाम दिया जा रहा है शीत युद्ध। क्या हम शीत युद्ध के युग में कदम रख चुके हैं? और चल एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर का रुख करते हैं और नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। विस्तृत तरीके से आपको बताते हैं कि क्या ये बड़ी खबरें हैं, किस तरीके से ये जो युद्ध है ये कोल्ड वॉर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल वेस्ट एशिया में क्या स्थिति है, और अगर हम देखें तो इसके रिपरकशंस क्या है। क्या एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, क्या शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से स्टेटमेंट्स की बाढ़ आ रही है, चाहे हम अमेरिका का जिक्र कर लें या हम ईरान की बात कर लें, तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं पहली बड़ी खबर का। तो पहली बड़ी खबर आपको बता रहे, युद्ध खत्म और शीत युद्ध शुरू। क्योंकि देखिए टेक्निकली अब गोलीबारी तो बंद हो चुकी है, लेकिन क्या ये शीत युद्ध की शुरुआत है, क्या ये कोल्ड वॉर की शुरुआत है? क्योंकि स्टेटमेंट्स लगातार चल रहे हैं, जुबानी तीर लगातार चल रहे हैं, और क्या जुबानी तीरों का, क्या जुबानी हमलों का आगे जाके कोई बड़ा इंपैक्ट होगा? क्या इसका वो जो 60 दिन तक बातचीत होने वाली है उस पर इंपैक्ट होगा? क्योंकि अभी जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, एक तरफ जेंटलमैन्स दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है, यानी कि अभी 60 दिनों की जो बातचीत है वो सार्थक नहीं होती है, या फिर ईरान उस दिशा में काम नहीं करता है, जो प्रॉमिसेस एक दूसरे से किए गए वो नहीं निभाए जाते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान भी लगातार अपनी पीठ थपथपा रहा है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि अभी अमेरिका ने इतने ज्यादा डेस्परेट मेजर्स दिखाए जिसकी वजह से ये समझौता हमें करना पड़ा, हम इतने आतुर नहीं थे। अब एक दूसरे पर ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और कहीं ना कहीं देखें तो क्रेडिट लेने की होड़ सी भी मची हुई है कि आखिर असली विजेता कौन है, ये जो समझौता हुआ है इसमें झुका कौन है, ईरान या फिर अमेरिका? अब इसमें इजराइल का अगर हम देखें तो इजराइल भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार जबानी हमले कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका करता रहे समझौता, हमें समझौते से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो एम है वो एकदम साफ है, और हम लगातार अटैक हिजबुल्लाह पर करते रहेंगे। हिजबुल्लाह के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अब इसमें, हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है। जो बातचीत होनी थी स्विस में वो नहीं हो पाई है, जिस पर हिजबुल्लाह समर्थित मीडिया ने साफ तौर पर कहा है। क्यों नहीं हो पाई है? क्योंकि हिजबुल्लाह पर अटैक हो रहे हैं, इसलिए ईरान बातचीत नहीं करना चाहता। बहरहाल इस पर हम बहुत डिटेल में आपको बात करेंगे, आपसे बताएंगे तमाम चीजें, तमाम पॉइंटर्स कि ऐसा क्यों रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 दूसरी खबर, मुज्तबा का हमला, यूएस गिड़गिड़ाया। मुज्तबा खामनेई का पहला स्टेटमेंट इस डील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले तो मैं समझौता चाहता ही नहीं था, लेकिन फिर अमेरिका का जो
डेस्पिरेशन था, जिस तरीके से अमेरिका गिड़गिड़ाया है, जिस तरीके से अमेरिका ने दबाव बनाया है, हाथ पैर जोड़े हैं, मायने यही निकाले जाएंगे, भले ही शब्द ये ना रहे हों, लेकिन ये कहा गया है मुज्तबा द्वारा कि अमेरिका इतना ज्यादा आतुर था कि हमने ये डील कर ली, अदरवाइज हमें इस डील की इतनी जरूरत नहीं थी। हमारा एजेंडा एकदम क्लियर था, हम अपने देश की इंटीग्रिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये मुज्तबा खामने की तरफ से कहा गया। और इसीलिए हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, शीत युद्ध की बात कर रहे हैं कि मिसाइल हमले तो आपने बंद कर दिए, लेकिन ये जो जबानी हमले हैं ये नहीं रुक रहे। और क्या इन जबानी हमलों की वजह से फिर से कोई स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले हुआ ऐसा, जब पहले फेज की बातचीत हुई और उसके बाद जो जबानी हमले हुए उन्होंने माहौल को खराब किया। अब ये जबानी हमले, ये शीत युद्ध कहां ले जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ जाते हैं और तीसरी खबर आपको बताते हैं। तीसरी खबर, पुतिन पर प्रहार, ड्रोन की बरसात। अब दूसरी तरफ देखिए, अभी तो बात हम कर रहे थे पश्चिम एशिया की, हम बात कर रहे थे ईरान अमेरिका की। अब यहाँ की जो स्थिति है वो आप जरा देखिए, यूक्रेन और रशिया के बीच भी कहीं भी शांति नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन ने अटैक किया है और कहां पे किया है? इस अटैक को बहुत ज्यादा प्रिसाइज और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रशिया के, रूस के गिरेबान तक पहुंच गया है यूक्रेन। पुतिन पर प्रहार किया है, ड्रोन की बरसात की है, मॉस्को तक पहुंच चुका है यूक्रेन। और ऐसे में मुमकिन है कि रशिया और यूक्रेन के बीच ये एस्केलेशन और ज्यादा तीव्र हो जाए और ज्यादा इंटेंस हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर स्थिति समझिए, अभी तो वेस्ट एशिया पे डिस्कशन हो रहा था, अब एक बार फिर से यूक्रेन और रशिया की जो बात है वो फिर निकलकर सामने आएगी और फिर इस जुगत में लगा जाएगा कि कैसे शांत कराया जाए, क्योंकि अभी दोनों ही देश अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं और अटैक्स कर रहे हैं, कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहा। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं परमाणु पर किम की बहन की धमकी। अब देखिए, G7 समिट हुआ है, नॉर्थ कोरिया की बात हुई है, नॉर्थ कोरिया के परमाणु परीक्षण की बात हुई है, लेकिन पहले भी किम जोंग उन इस बात का जिक्र कर चुके हैं। उनका यह कहना रहा है कि अमेरिका जैसे देश का भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास परमाणु शक्ति नहीं होती तो अमेरिका तो कब का आके कब्जा कर लेता। ऐसे में किम जोंग उन की बहन ने इस दफा इस बात को दोहराया, साफ तौर पर धमकी दी है कि हम अपने परमाणु परीक्षण बंद नहीं करेंगे या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि यही हमारी असली ताकत है। और अगर इससे हमने कॉम्प्रोमाइज किया या फिर इससे पीछे हटे तो कहीं ना कहीं स्थिति हमारी कमजोर हो जाएगी। तो समझौते के बाद भी बयानबाजी तेज है। ईरान का अमेरिका पर तीखा हमला, डील को लेकर मुज्तबा खामने का बयान, डील के लिए अमेरिका गिड़गिड़ाया, ये मुज्तबा खामने द्वारा कहा गया है। अमेरिका गिड़गिड़ाया इसलिए हमने डील कर ली, हम नहीं करना चाह रहे थे। दूसरी खबर, इजराइल को अमेरिका की कड़ी नसीहत, डील पर जेडी वेंस का जवाब, इजरायली नेताओं की आलोचना पर पलटवार, युद्ध नहीं बातचीत से बनेगी शांति, जेडी वेंस ने कहा है, क्योंकि नहीं मान रहा इजराइल। और इजराइल की हरकतें कहीं ना कहीं पानी फेर सकती हैं। बहुत मुश्किल से इस समझौते तक, इस डील तक आए हैं ये दोनों देश, ईरान और अमेरिका। लेकिन अब इसमें इजराइल का जो रुख है वो पानी फेर सकता है, क्योंकि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान पर, और इजराइल ये भी कह चुका है कि डील होगी अमेरिका की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में अमेरिका बार बार इजराइल को याद दिला रहा है कि इजराइल की औकात, एक तरीके से याद दिला रहे हैं कि इजराइल कुछ नहीं है, इजराइल का अस्तित्व नहीं है, अमेरिका नहीं होता तो इजराइल बचता नहीं, इजराइल डिसाइड नहीं कर सकता, नेतन्याहू जेल में होते, दुनिया भर की बातें डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं। अब जेडी वेंस ने नसीहत दी है, इजरायली नेताओं की आलोचना पर पलटवार, युद्ध नहीं बातचीत से बनेगी बात, ये कह रहे हैं जेडी वेंस की मत करो ऐसी हरकतें जिससे माहौल और ज्यादा खराब हो, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश है वो वैसे ही बहुत परेशान है, व्यापार पर असर पड़ रहा है, टूरिज्म पर असर पड़ रहा है, इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। ऐसे में अगर शांति बहाल नहीं होगी तो इंपैक्ट सब पर पड़ेगा, किसी एक देश पर नहीं। और वहीं यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला, मॉस्को में भीषण ड्रोन अटैक्स हुए, तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया, आग के गोले उठे, युद्ध और भड़कने की आशंका ऐसे में नजर आती है। जाहिर है अब रशिया भी चुप नहीं बैठेगा, पहले से ही रशिया द्वारा अटैक्स किए जा रहे हैं,
लेकिन अब ये जो यूक्रेन ने ये वाली जो हिमाकत की है, इस पर रशिया की तरफ से क्या रिटालिएशन आता है, कैसे पलटवार होता है, कैसे अटैक होता है, ये देखना होगा। क्योंकि अभी मॉस्को में जिस तरीके से ये ड्रोन हमला हुआ है, यूक्रेन ने अपनी ताकत तो दर्ज करा दी है, बता दिया है रशिया को कि हम चुप नहीं बैठ सकते, लेकिन इससे और ज्यादा एस्केलेशन होगा, ये पूरी उम्मीद है। युद्ध भड़कने की आशंका है। उत्तर कोरिया की बात करते हैं। उत्तर कोरिया की नई परमाणु धमकी, किम की बहन किम यो जोंग का सख्त बयान है। परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे। किम यो जोंग की चेतावनी से बढ़ा है वैश्विक तनाव, क्योंकि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अपने देश की इंटीग्रिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम तो परमाणु हथियार नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं बनना चाहते सीरिया या फिर कोई ऐसा देश जिसकी हालत आज बहुत खराब है अमेरिका की वजह से। ऐसे में हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये किम जोंग उनकी बहन ने साफ तौर पर कह दिया है। किम की बहन किम यो जोंग का सख्त लहजा, सख्त बयान, या फिर कहे कि नई परमाणु धमकी जो है वो साफ तौर पर नजर आई है। ईरान ने अमेरिका को झटका दिया है। ईरान ने अमेरिका को बड़ा झटका। समझौते के बाद पहली अहम बैठक टल गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने अमेरिका को झटका दिया है। महत्वपूर्ण बैठक जो होनी थी इसमें वो टल गई है। लेबनान में युद्ध विराम तक एमओयू लागू नहीं। 14 सूत्रीय समझौते पर सवाल उठ रहे। ऐसे में यूएस ईरान डील पर आगे की रणनीति पर अनसर्टेनिटी का माहौल। जेनेवा में होने वाली थी बातचीत, लेकिन अब बातचीत नहीं, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसे लेकर तमाम तरह के कयास। एक रिपोर्ट भी आई है, हिजबुल्लाह समर्थित मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो बातचीत चली है ये ईरान ने टाली है। क्यों? क्योंकि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है लेबनान पर। अब जब ये कह चुका है अमेरिका कि सभी फ्रंट्स पर वॉर रुक जाएगा, तो इजराइल कैसे अटैक कर रहा है? और अगर इजराइल अटैक कर रहा है तो अमेरिका उस रोक क्यों नहीं पा रहा? और इसीलिए बातचीत नहीं होगी, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ खटाई में ना पड़ जाए। अभी समझौता हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।